दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में 144वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। और दोस्तों बहुत खुशी हमें हो रही कि जो बच्चे लगातार जुड़े हुए उनके 4000 सवाल तैयार हो गए। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो तैयारी होगी हमारी 4291 से लेकर के 4320 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छी सीरीज है दोस्तों। ज़्यादा बातचीत नहीं होता, काम की बात होती है, आधे घंटे की पढ़ाई होती है। आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम स्टडी 91 की सीरीज को ज्वाइन रखिए। इस सीरीज में हर विषय की चर्चा होगी। इसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास ले लिया है। अब सारी क्लास समाप्त करने के बाद दोस्तों एक झलक प्रस्तुत कर दे रहा हूं मैं संपूर्ण इतिहास का। किस तरह के सवाल आएंगे, जैसे आज सवाल अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए डच कंपनी द्वारा पुलिकट में फैक्ट्री कब बनाई गई, क्या आपको पता है? कब बनाई गई बताइए, उस सन को बताइए जब ये बनाई गई। या अगला सवाल, सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया? या सवाल आ जाए कि कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में कब भेजा गया? सर टॉमस रो को मुगल दरबार में कब भेजा गया? तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस जवाब के बारे में पता है? ठीक है, आइए देखते हैं तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों यहाँ बैच स्टार्ट हुआ है। जबरदस्त बैच है दोस्तों। और जो यहाँ पे आपको क्लास दिख रहा है ये केवल 10% है। इसका 100% अगर आपको पढ़ना है तो आप मुलाकात करिए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में, तब आपको पता चलेगा कि क्या शानदार सी क्लास है। और ये भी हमारी नई क्लास आ रही दोस्तों जिसमें हम पॉलिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आप ज्वाइन करिए और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आज हमारा 144वां लेक्चर है। 4291 से लेकर 4230 तक की बातें करेंगे। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं तीसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट है, टोटल 144वां पार्ट है। मान लीजिए सवाल आ गया कि अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क्या लिख रहा है दोस्तों, कब? तो ये अंग्रेजों द्वारा बात कर रहा है। अब देखिए अंग्रेजों की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको आगमन का क्रम पता होना चाहिए। अगर आगमन का क्रम नहीं पता तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले भारत में कौन आया था? याद रखेंगे सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आए थे। डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद कौन आया था? डेनिश आए थे। डेनिश के बाद कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। कौन आया था दोस्तों? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ है। तो याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेगा। दूसरा सवाल कर रहा है कि स्थापना कब हुआ? तो याद रखेंगे सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। जबकि अंग्रेज कब आए थे दोस्तों? तो इनकी एंट्री 1599 में हो गई थी। 1599 में आए थे और सन 1600 में क्या बनी दोस्तों? इनकी कंपनी बनी है, याद रखेंगे, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। लिख रहा है डचों द्वारा पुलिकट में, कहां पर दोस्तों? पुलिकट में। पुलिकट कहां पड़ता है भैया? पुलिकट है तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। वहां पर दोस्तों डचों ने अपनी फैक्ट्री दोस्तों स्थापित की थी। और कब स्थापित किया था? तो याद रखेंगे क्योंकि डच दोस्तों पुर्तगालियों के ठीक बाद आए थे, तो याद रखेंगे इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1609 में बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 1609 में दोस्तों डचों ने क्या किया था? अपनी फैक्ट्री बनाया था। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु के पुलिकट में बनाया था। ठीक है, सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई है? तो याद रखेगा ये प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो याद रखेंगे 1608 में। जी हाँ दोस्तों, 1608 ईस्वी में इसकी स्थापना मानी जाती है। और जो दूसरी फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाया है वो दोस्तों लगाया कहां पर? मसूलीपट्टनम में। और कब लगा दोस्तों? तो 1611 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सम्राट जेम्स प्रथम ने, ये दोस्तों सम्राट जेम्स प्रथम कौन थे? तो याद रखेगा इंग्लैंड के सम्राट थे। कहां के दोस्तों? यह कौन थे? यह इंग्लैंड के दोस्तों सम्राट थे। और इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को दोस्तों भारत भेजा था। कब भेजा था दोस्तों? तो याद रखेगा 1608 में भेजा था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस दोस्तों पहुंचा कब? तो भेजा था 8 में, पहुंचा था 9 में। ठीक है, याद रखेंगे एक साल का गैप है यहाँ पर, यहाँ 8 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, और किसके राज दरबार में आया था दोस्तों? तो जहांगीर के राज दरबार में आया था। वही फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगने आया था। तो पहले तो यहां पर जहांगीर ने अनुमति दे दिया, बड़ा प्रभावित हुआ जहांगीर इससे। और जहांगीर ने इसे क्या दिया था दोस्तों? इंग्लिश खां की उपाधि भी दिया था। कौन सी उपाधि दोस्तों? याद रखेंगे इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर के द्वारा यहां दिया जाता, किसे? कैप्टन हॉकिंस को। लेकिन बाद में पुर्तगालियों के मना कहने पर दोस्तों ये जो अधिकार था वापस ले लिया। ठीक है, टॉमस रो दोस्तों कब आया था? तो 1615 ईस्वी में दोस्तों टॉमस रो आता है। यह भी किसके दरबार में आता दोस्तों? तो यह भी जहांगीर के दरबार में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, यह भी शानदार सा सवाल है। तो 1615 में कौन आया था? यह आया था। ठीक है, दोनों चीजें आप अलग अलग याद रखेंगे। आगे लिख रहा है दोस्तों एतमाद दौला।
एतमाद्दौला का मकबरा दोस्तों किसने और कब बनवाया? तो किसने बनवाया है तो पहले ये समझ जाइए, इसको बनवाया है नूरजहां ने। किसने बनवाया है? नूरजहां ने। नूरजहां कौन थी दोस्तों? तो नूरजहां पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? याद रखेंगे, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो जहांगीर की पत्नी ने एतमाद्दौला का मकबरा बनाया। और एतमाद्दौला कौन थे दोस्तों? तो याद रखेगा, एतमाद्दौला जो लिख रहा है दोस्तों, एतमाद्दौला, ठीक है, एतमाद्दौला, ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? ये पिताजी थे। किसके पिता थे दोस्तों? याद रखेंगे, नूरजहां के पिता थे। किसके पिता थे? ये नूरजहां के पिता थे। और इनको आगे, अच्छा एक्चुअली ये इनका नाम नहीं था, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, इसके पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग। क्या नाम था दोस्तों? मिर्जा गियास बेग नाम था। दोस्तों उपाधि जो मिली थी वो क्या मिली थी? एतमाद्दौला की उपाधि मिली थी। उसी तरह से इनका नाम नूरजहां नहीं है, इनको क्या नाम था दोस्तों? इनका मूल नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था दोस्तों? मेहरुन्निसा। ठीक है, मेहरुन्निसा नाम था, याद रखेंगे। लेकिन इसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दिया था। और ये जो मकबरा बना दोस्तों कब बना है? तो 1626 में बना मकबरा। ठीक है, 1626 ईस्वी में बना। ठीक है, याद रखिएगा, नूरजहां के माता पिता दोस्तों इत्र निकालने की विधि जानते थे। तो दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे, सवाल पूछता है ये भी सवाल। ठीक है, आगे लिख रहा है, अंग्रेजों की कंपनी द्वारा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना दोस्तों कब किया गया? ठीक है, अंग्रेजों की कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया गया। और कहां किया गया? मद्रास में। सीधा सीधा आपको बताना कब किया गया, तो याद रखेंगे 1639 में। कब किया गया दोस्तों? 1639 में दोस्तों बनाया गया है। तो याद रखेंगे, चंद्रगिरी के राजा से दोस्तों, चंद्रगिरी के राजा से कुछ जमीन पट्टे पर ली गई थी। ठीक है, जमीन पट्टे पर ली गई थी। जमीन पट्टे पर लेकर के अंग्रेजों ने क्या बनाया? ये फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया है। कहां पर? मद्रास में। ठीक है, लिख रहा मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली ये कब दोस्तों स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों अकबर ने, याद रखेगा, आगरा राजधानी स्थानांतरित किया था। आगरा किसे राजधानी बनाया था? तो आगरा राजधानी बनाया था किसने? अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ठीक है, अकबर ने बनाया था। बाद में दोस्तों राजधानी अकबर ने फतेहपुर सीकरी भी कुछ समय के लिए शिफ्ट किया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी किसने किया है? अकबर ने किया है, याद रखेंगे। यहां आगरा से दिल्ली लाने की बात की जा रही है। जो मुगल राजधानी दिल्ली आई है वो 1646 में आई है। कब आई दोस्तों? 1646 ईस्वी में आई है। किसके समय में? तो याद रखेगा, किसके समय में? तो ये शाहजहां के समय में दोस्तों, शाहजहां का समय आ चुका है। उसी के समय में दोस्तों राजधानी ये स्थानांतरित हो जाती है। 1632 में ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी राजधानी कब रहती है? तो 1571 के आसपास दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। ठीक है, लिख रहा औरंगजेब आलमगीर प्रथम। औरंगजेब को दोस्तों क्या कहा जाता था? इसे आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये किस वर्ष मुगल बादशाह बना है? आपको सिर्फ इतना बताना दोस्तों, तो मुगल बादशाह बना दोस्तों 1658 ईस्वी में। 1658 से लेकर दोस्तों 1707 ईस्वी तक दोस्तों क्या रहता है? ये मुगल बादशाह रहता है। इसे भी याद रखेंगे, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को दोस्तों क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, औरंगजेब का ही पुत्र था दोस्तों मुअज्जम आजम और कामबख्श, जिनके बीच में दोस्तों लड़ाइयां लड़ी गई थी। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या कर दिया था? ये अफजल खां दोस्तों किसके तरफ से था? ये मुगलों के साथ था। ठीक है, और मुगलों के साथ रहने के बाद दोस्तों संधि करने के लिए आया था, जहां पर शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दिया। कब दोस्तों? तो ये 1659 ईस्वी में। ठीक है, 58 में वो राजा बना है औरंगजेब और 59 में अफजल खां की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, लिख रहा किस वर्ष सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री दोस्तों स्थापित की गई? देखिए फ्रांसीसियों की बात की जा रही, इसके पहले दोस्तों आपने अंग्रेजों की बात किया। ठीक है, पहले तो आपने डचों की बात किया, तो डचों ने दोस्तों 1609 में फैक्ट्री लगाया था। कहां पर दोस्तों? ये पुलिकट में लगाया था। पुलिकट में लगाया था। फिर दोस्तों आपने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा। अंग्रेजों ने दोस्तों जो फैक्ट्री लगाया था वो 2 फैक्ट्री लगाया था। एक 1608 में लगाया था, ये सूरत में लगाया था, और एक 1611 में लगाया था, ये मसूलीपट्टनम में लगाया था। यही तो आपने पीछे पढ़ा। देखिए हम नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि पीछे की चीजें हम भूल जाएं, वो भी आप याद रखिए। और मेरी आदत तो जानते हैं, मैं कोई ऑप्शन नहीं देता, सीधा सवाल देता हूं, और मैं चाहता हूं आप सीधा हमारे सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन रहेगा तो आप दोस्तों अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। किस वर्ष सूरत में फ्रांसीसियों ने, और सूरत में पहले से दोस्तों अंग्रेजों की फैक्ट्री लगी हुई है, अब फ्रांसीसियों ने भी दोस्तों अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। कब? तो 1667 में दोस्तों इन्होंने फैक्ट्री बनाई है। कई कई किताबों में 1668 भी दिया गया है, इसलिए दोस्तों मैं यहां दोनों सन दे रहा हूं, और अच्छे
अच्छी अच्छी किताबों में दोस्तों ये दोनों सन है, ठीक है। लिख रहा है औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर कब दोस्तों पुनः लगा दिया गया? तो इसके पहले मुगलों के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था, लेकिन दोस्तों औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था। और कब लगाया दोस्तों? तो 1679 ईस्वी में, ठीक है। 79 ईस्वी में दोस्तों ये जजिया कर पुनः लगा दिया गया था। जजिया कर ये गैर मुस्लिम कर होता था और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम जब पहली बार भारत पर अरब आक्रमण हुआ था तब दोस्तों ये जजिया कर लगाया गया था उस समय में। तब से जजिया कर लगातार चला आ रहा है। औरंगजेब द्वारा कब सिख गुरु तेग बहादुर जी को दोस्तों यातना देकर दोस्तों क्या कर दिया गया? उनको मार डाला गया। तेग बहादुर जी की हत्या दोस्तों कब किया गया है? तो औरंगजेब ने हत्या किया है 1675 में। कब किया दोस्तों? 1675 में यह हत्या कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों जहांगीर ने भी हत्या करवाया था। जहांगीर ने किसकी हत्या कराया था? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जो 5वें नंबर के गुरु थे उनको दोस्तों फांसी दिया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों खुसरो की मदद की वजह से जहांगीर ने इन्हें क्या दिया था? फांसी की सजा सुना दी थी और औरंगजेब ने भी किया, ठीक है। इसी तरह से औरंगजेब ने किस वर्ष सती प्रथा पर दोस्तों रोक लगा दिया? सती प्रथा हालांकि कुप्रथा थी और इस पर रोक कब लगाया गया था? तो 1663 ईस्वी में, ठीक है। राजगद्दी संभालने के कुछ ही साल बाद दोस्तों, ठीक है। बाद में दोस्तों आप पढ़ेंगे झरोखा दर्शन वगैरह भी इसने बंद कर दिया था, ठीक है। मंदिरों में जो झरोखा दर्शन वगैरह होता था या फिर महलों में, ठीक है, झरोखा दर्शन पर क्या कर दिया था दोस्तों? इसने रोक लगा दिया गया था। इसके द्वारा, किसके द्वारा? तो याद रखेंगे औरंगजेब के द्वारा। इसी तरह से एक चीज और याद रखेगा, एक तुलादान प्रथा होती थी, ठीक है। तुलादान प्रथा, ठीक है। तो तुलादान प्रथा पर भी रोक लगाया था। कहा जाता है गद्दी पर बैठने के 11वें वर्ष दोस्तों इसका अंत हुआ था और 12वें वर्ष दोस्तों किसका हुआ था? इसका अंत हुआ था, ठीक है। और गद्दी पर 58 में बैठा था, आप जोड़ लीजिए वहीं से, ठीक है। इसी तरह से आगे चल के 1668 में याद रखिएगा हिंदुओं के त्योहारों पर भी दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। हिंदुओं के त्योहार पर रोक, ठीक है। रोक किसने लगाया था दोस्तों? ये औरंगजेब ने लगाया था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जजाऊ का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें 1707 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध। किसके किसके बीच में? तो याद रखेगा इसका एक पुत्र था मुअज्जम। क्या नाम था दोस्तों? मुअज्जम। और दूसरा पुत्र था दोस्तों आजम। मुअज्जम और आजम के बीच में लड़ा गया। आजम हार गया, मुअज्जम जीत गया। और यही मुअज्जम दोस्तों याद रखेंगे बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। किसके नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से दोस्तों क्या बनता है? ये गद्दी पर बैठता है। ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। बाकी इसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम भी इसका नाम है और शाह आलम प्रथम भी दोस्तों इसी का नाम है। आलमगीर प्रथम किसे कहते हैं? वो औरंगजेब को कहते हैं, तो भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 जिस तरह से आपको ये शानदार क्लास दे रहा है, ठीक है। और अगर आपको बिलीव हो गया हो कि हाँ नितिन सर की क्लास में हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बेहतरीन बातें मिलती हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, तो दोस्तों हमारी जो किताबें हैं वो भी अल्टीमेट है। ये किताबें दोस्तों आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आप चाहें तो इसको फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, मीशो से, जहाँ से चाहें वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे कोर्स हैं दोस्तों, जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, स्पेशली दोस्तों नितिन सर के कोर्स को जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको चीज़ें नहीं पता चलेगी। तो मैं कहता हूँ सिर्फ आप मौका दीजिए और जुड़िए स्टडी 91 के साथ, बाकी सब छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, ठीक है। लिख रहा है कि बीजापुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बीजापुर का जो युद्ध था दोस्तों ये 1709 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक है। ये भी जो है उत्तराधिकार का युद्ध था, याद रखेंगे। ये कब लड़ा गया? ये 1709 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक है। और मुअज्जम अब राजा बन ही चुका था, तो मुअज्जम ने अपने तीसरे भाई से लड़ाई किया जिसका नाम था काम बख्श। क्या नाम था दोस्तों? काम बख्श नाम था, ठीक है। काम बख्श नाम था। उसके साथ दोस्तों लड़ाई लड़ा है तो मुअज्जम फिर से जीत गया और काम बख्श हार गया। ये 1709 में। सिखों के अंतिम गुरु जो थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उनकी हत्या दोस्तों कब हो गई? तो ये बताइए आप। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या दोस्तों ये 1708 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था दोस्तों? ये बहादुर शाह प्रथम के समय में हुआ था। कहां पर हुआ था हत्या दोस्तों? सवाल आता है इनकी हत्या कहां पर हुई है, तो याद रखिएगा नांदेड़ नामक जगह पर, ठीक है। नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी हत्या हुई है। इनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? तो पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे जन्म कहां हुआ था? जन्म पटना में हुआ था। मृत्यु दोस्तों नांदेड़ में हुआ, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। और कब मृत्यु होता है? तो सन आप याद रखेंगे 1708 में, जब बहादुर शाह प्रथम का शासन चला था। बहादुर शाह प्रथम जो गद्दी पर चल रहा है दोस्तों, वो बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक गद्दी पर रहता है और यहीं से उत्तरवर्ती मुगल काल स्टार्ट होता है। और इसी बहादुर शाह प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लिख ही दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे बहादुर शाह प्रथम,
बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, 1707 से लेके 1712, इसे साहे बेखबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहे बेखबर, ठीक है। सवाल आता है कि साहे बेखबर किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। जहांदार शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसका जो टाइम है दोस्तों 1712 में गद्दी पर बैठा है और 13 में उतर जाएगा। किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा है? तो याद रखिएगा, जुल्फिकार खां के सहयोग से, ठीक है। जुल्फिकार खां की हेल्प से दोस्तों क्या बैठा है? गद्दी पर बैठा है। इसका राज्यारोहण कब हुआ? तो 1712 से 13 के बीच में इसकी हत्या कर दी जाती। जो फर्रुखसियर है दोस्तों, वो इसको गद्दी से उतार देता है सैयद बंधुओं के सहयोग से। इस प्रकार जहांदार शाह की हत्या हो जाएगी और फर्रुखसियर का शासन स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्रुखसियर दोस्तों याद रखिएगा, इसका शासन 1713 में स्टार्ट हुआ और 1719 तक चलेगा। और इसे क्या कहा जाता है? इसे घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घृणित कायर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। शासनकाल क्या दोस्तों? तो 1713 से 1719, ठीक है। और किसके हेल्प से दोस्तों राजा बना था? तो याद रखेंगे, सैयद बंधुओं के हेल्प से। किसके हेल्प से? सैयद बंधुओं के मदद से दोस्तों क्या बना था? ये राजा बना था और जुल्फिकार खां की हत्या कर दी जाती है। बंदा बहादुर को दोस्तों फांसी कब दिया गया? तो याद रखिएगा, किसने दिला था फांसी? याद रखेंगे, फर्रुखसियर ने ही बंदा बहादुर को दोस्तों फांसी दिया था। बंदा बहादुर था कौन दोस्तों? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे दोस्तों, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बहादुर। याद रखेंगे, जो आगे दोस्तों क्या कर रहे थे? लड़ाइयाँ लड़ रहे थे मुगलों के साथ लगातार। इनको फांसी कब दिया जाता है? तो 1716 में, ठीक है। 9 जून 1716 को दोस्तों इनको फांसी मिली है। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, मुगल दरबार में राजदूत के रूप में जॉन साइमन लिखेगा यहाँ पर, जॉन साइमन, साइन नहीं है, साइमन, जॉन साइमन का हम लोग एक ही साइमन जानते हैं कि साइमन आयोग आया था, वो 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। सवाल आता है कि कब बना था, तो क्या बताएंगे? 1927 में बना था। कब पहुंचा था भारत, तो क्या बताएंगे? 1928 में पहुंचा था, जिसका विरोध किया जा रहा था। क्यों विरोध किया जा रहा था? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसने जो है मनाही किया था, इसलिए वहां पर कोई भी जो है भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। इसी वजह से उसका विरोध चल रहा था। मुगल दरबार में जो राजदूत के रूप में जॉन साइमन का आगमन हुआ है, ये दोस्तों कब हुआ है? तो याद रखेंगे 1716 में, याद रखेगा, हुआ है। और आगे चल के दोस्तों फर्रुखसियर ने शाही दस्तावेज जो जारी किए दोस्तों, फर्रुखसियर ने 1717 में क्या जारी किया दोस्तों? याद रखेगा, शाही फरमान जो जारी किया दोस्तों, जिसे गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, जिससे दोस्तों अंग्रेजों के लिए व्यापार करना सुलभ हो गया। वो चीज़ याद रखेगा, वो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये कब आए थे? तो 1717 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। 1700 क्या लिखा है? 1717 नहीं, 1716 में आए थे, 1717 में फरमान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1716 ईस्वी लिखेगा, सीधा सीधा, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है सआदत खां। सआदत खां किस वर्ष अवध का सूबेदार बना? अभी दोस्तों अवध का सूबेदार बन रहा है, बाद में सआदत का क्या करेगा? ये अवध का नवाब बन बैठेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आजाद हो जाएगा अवध, तो दोस्तों नवाब बन जाएगा। तो याद रखेंगे कब बनना दोस्तों? 1724 ईस्वी में। ये 1724 दोस्तों किसका समय चल रहा था? तो याद रखेंगे, फर्रुखसियर के बाद अगला राजा बनता है मुहम्मद शाह। कौन बनता दोस्तों? मुहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, इसीलिए मुहम्मद शाह रंगीला कहा गया, ठीक है। ये इसका शासन 1719 से लेकर के हाँ, बीच में और लोग आएंगे, ठीक है, वो रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात आएंगे। उन सब के बाद दोस्तों 1748 तक दोस्तों यही गद्दी पर बैठा रहेगा। इसी के समय में नादिर शाह ने हमला किया था। तो 1724 में दोस्तों ये सआदत खां सूबेदार चुना जाता है। और ये वही साल दोस्तों जिस साल निजामों ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा किया था, ठीक है। निजामों ने नहीं दोस्तों, निजाम ने, ठीक है। निजामों बोलना सही नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति है। निजाम ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। याद रखेंगे कब किया था दोस्तों? 1724 वही साल है, ठीक है। लिख रहा है नादिर शाह ने दोस्तों भारत पर कब हमला किया? तो याद रखेंगे 1739 ईस्वी में दोस्तों नादिर शाह ने हमला किया है और जम के दोस्तों दिल्ली को लूटा है। कितने दिन तक दोस्तों? 57 दिन तक दोस्तों दिल्ली को लूटा गया है। याद रखेंगे नादिर शाह के द्वारा, ठीक है। और नादिर शाह ने भारत से कोहिनूर और जो मयूर सिंहासन था उसे भी लेकर चला गया, जिस मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहा जाता था। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। लिख रहा
अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां दोस्तों शुरुआत में यह पटना का सूबेदार रहता है बिहार में, ठीक है, लेकिन बाद में दोस्तों ये बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। तो अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या करके क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। और कब दोस्तों, तो 1740 में। कब दोस्तों, 1740 में क्या बन जाता है, हत्या करके बंगाल का नवाब बन जाता है। शुरू में तो दोस्तों बंगाल किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था, लेकिन दोस्तों बाद में चल के क्या हो जाता है, बंगाल अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है, इसलिए बंगाल अब अलग बन जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, अलीवर्दी खां, ठीक है। इसी के समय में जब 40 में घटना घटती है ना हत्या वाली, तो 1742 में दोस्तों मराठों ने हमला किया। कहां पर दोस्तों, मराठों ने कहां पर हमला किया, बंगाल पर हमला किया है, और दोस्तों वहां से चौथ और सदेशमुखी वसूली है, ठीक है। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे। कभी आप आइए हमारे पेड बैच में, फिर आपको लगेगा कि वाकई जो नितिन सर कह रहे हैं वो क्या है, ठीक है। एक मौका दीजिए, सिर्फ एक बैच को ज्वाइन करिए, किसी भी एक बैच को, किसी भी विषय से संबंधित हो, वो एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, बाद में आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ इस बैच के क्या मायने हैं, और नितिन सर बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा पांडिचेरी के गवर्नर के रूप में दोस्तों डुप्ले दोस्तों बड़ा कूटनीतिक वाला व्यक्ति था। इसको कब नियुक्त किया गया है, तो याद रखेगा पांडिचेरी का गवर्नर था दोस्तों, और ये कब आया है, तो 1742 ईस्वी में दोस्तों इस डुप्ले को लाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया, तो ये कर्नाटक युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच में लड़ा जा रहा था, इसमें अंग्रेज और फ्रांस, ये दोनों सेनाएं दोस्तों आपस में लड़ाई कर रही थी। और कब लड़ा गया था, तो 44 से लेकर 48 तक। कब, 1744 से लेकर के 1748 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेंगे लड़ाई लड़ी गई है, जिसे हम कैनेटिक वार के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर हमला किया, पहला हमला तो दोस्तों 1747 में हुआ था, लेकिन दोस्तों जो प्रसिद्ध हमला है इसका, उसका नाम क्या दोस्तों, याद रखेंगे 1761 वाला जो हमला है, जिसे पानीपत तृतीय के नाम से जानते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। उस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का सामना करने के लिए मराठे आ गए थे। मराठा सेना का नेतृत्व दोस्तों सदाशिवराव भाऊ ने किया था, वो याद रखेगा। फिलहाल क्या लिख रहा दोस्तों, किस वर्ष आक्रमण किया, तो याद रखेंगे 1747 में आक्रमण किया था, पहला आक्रमण जो था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक याद रखेगा 5 बार आक्रमण इसने किसके ऊपर किया है, तो याद रखेगा अहमद शाह के ऊपर, ठीक है। अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह दोस्तों उसमें मुगल राजा था, तो याद रखेगा अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के ऊपर हमला किया था। ये दोस्तों एक अच्छा सा पैटर्न है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उस समय अहमद शाह बहादुर दोस्तों क्या रहता है, नवाब रहता है, उसे भी याद रखेंगे। लिख रहा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया, पहला वाला तो 1744 से 48 लड़ा गया। एक साल बाद 1749 में दोस्तों, बस 48 में बंद हुआ, अगले साल ही 49 में फिर से लड़ाई शुरू हो गई, और 1749 से लेकर 1754 तक दोस्तों ये वाली लड़ाई लड़ी गई, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। लिख रहा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो अलीनगर की संधि हुई थी, वो कब संधि हुई थी दोस्तों, तो याद रखेगा वो संधि हुई थी 9 फरवरी को। कब हुई थी, 9 फरवरी सन 1757 को दोस्तों ये संधि हुई थी। और जब बात नहीं बनती दोस्तों तो प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। ये कब लड़ा गया था दोस्तों, तो याद रखेंगे 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है। किसके किसके मध्य दोस्तों, तो याद रखेंगे एक तरफ था सिराजुद्दौला, और दूसरे तरफ था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था दोस्तों, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये अंग्रेजों का सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। यहां पर दोस्तों धोखा किसने दिया था मुख्य रूप से, तो दोस्तों आता कई लोगों का नाम है, बट दोस्तों यहां पर आपको याद रखना किसका नाम, याद रखेगा मीर जाफर का नाम आता है, ठीक है। मीर जाफर कौन था दोस्तों, मीर जाफर सेनापति था, और उसने सबसे बड़ा धोखा दिया था, ठीक है। बाकी मीर मदन वगैरह हैं, तमाम लोग हैं, ठीक है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे, आप पीछे की क्लास जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लड़ाई होगी। इसके बाद दोस्तों कौन सा युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। मैंने कहा ना कि स्टडी 91 से जुड़ेंगे तो कम समय में ज्यादा बेहतर मैटर मिलेगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, जो कॉपी पे पढ़ाई की क्लास थी उसी का हैंड रिटन नोट्स है, इसको भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताबें हैं, कोर्स हैं, मैं बार बार कर रहा हूं दोस्तों, एक बार आप फाउंडेशन बैच से जुड़िए। जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो इतना बढ़िया आपका फाउंडेशन तैयार करेगा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप एग्जाम बहुत आसानी से बीट कर पाएंगे। सिर्फ एक मौका देने की जरूरत है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई जितने डीपली पढ़ाया जा रहा है, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप वहां डीपली, इतना डीप पढ़ाया जा रहा है कि आप आईएएस पीसीएस तक का एग्जाम दोस्तों आप वहां से क्वालिफाई कर सकते हैं। उस लेवल की पढ़ाई हो रही है, और छोटे से छोटे एग्जाम का तो दोस्तों धुआं भी उड़ जाएगा, ठीक है। बहुत
बहुत बढ़िया स्टोरी दोस्तों, और पूरी तरह से डिजिटल क्लास, इतना डिजिटल जितना डिजिटल आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और पढ़ना प्रारंभ करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।